खबरों में आगे बढ़ते प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में छठ महोत्सव में शिरकत की है। शक्ति पर्व में छठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। साथ ही उन्होंने छठ पूजा के लिए अलग से घाट बनाने की यहां पर घोषणा भी की है। वहीं सीएम ने अपने संबोधन में अगले साल से छठ पूजा के लिए रिस्ट्रिक्टेड होली डे की भी घोषणा की है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम मनोहर लाल डूबते सूरज को अर्घ्य देते हुए नजर आए और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। कभी किसी उत्सव पर इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है तो वास्तव में समाज की एक ताकत ये हमको नजर में आती है कि हमारा देश 130 करोड़ का देश, विभिन्न धर्मों को मानने वाला, विभिन्न मजहबों को मानने वाला, विभिन्न प्रदेशों की बोलियों की, भाषा की, रहन सहन के तरीके, पहनावा तरीका, खान पान का हमारा अलग अलग प्रकार, इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी हम सब एक हैं। ये एकता का जो भाव दिखता है इन उत्सवों में से दिखता है। अपने आप पूर्वांचल के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हमारे बंधु हों, चाहे वो बिहार के रहने वाले हों, झारखंड के रहने वाले हों, बहुत से लोग अलग अलग प्रांतों से सब जगह आकर के रहते हैं। जब ऐसा मैं दृश्य देखता हूं और उसमें स्थानीय लोगों की भी हाजिरी उपस्थिति बहुत होती है, मन में एक आनंद आता है। जब मैं चुनाव लड़ा था 2014 में, उस समय मैंने एक नारा बोला था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। अब आप क्योंकि भले ही किसी और प्रांत के रहने वाले हैं, लेकिन आज आप हरियाणा के अंदर रहते हैं, तो मैं आप में और हरियाणा में भी कोई अंतर नहीं मानता हूं। और वैसे भी हमने एक बात तय की है। आज के एक मांग पत्र में सुजीत कैमरी जी ने मांग पत्र दिया, उसमें भी वो मांग शामिल है कि इस प्रदेश में बाहर से आकर के 5 साल तक कोई रहता है, अपने कामकाज के लिए आता है, हम उसको हरियाणा का डोमिसाइल दे देते हैं, हरियाणवी बन जाता है। इसलिए आप लोगों को हर प्रकार का मान सम्मान, किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपके पास आए तो स्थानीय हमारे जो भी नेता हैं, आपके पार्षद हैं, आपके यहाँ के विधायक हैं, या फिर पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके माध्यम से कभी भी कोई ऐसा अवसर आए जब आपको हरियाणा सरकार की जरूरत पड़े, आप आधी रात को भी अगर कोई बात कहेंगे, तुरंत सवेरे होने तक पहले शाम पूरी कर दी जाएगी। मुझे बताया गया कि यहाँ बड़ी संख्या में हमारे पूर्वांचल के बंधु रहते हैं। छठ पूजा के नाम से कोई घाट नहीं है। साल में 2 बार छठ पूजा का कार्यक्रम आता है। एक बार मार्च में आता है और एक बार कार्तिक के महीने में आता है। बहुत उत्सव आते हैं कार्तिक के महीने में। अभी दीपावली होके गई है, भैया दूज होके गई है, आज छठ पूजा का दिन है। तो इस अवसर पर मैं आपके जो समाज के लोग हैं, उनकी जो भी इकाई होगी, उनको कहूंगा कि कोई एक ऐसा स्थान जहां पानी का स्रोत हो, पानी पर्याप्त हो, बिना पानी के घाट बनाने का कोई अर्थ नहीं है। आप 2, 4, 5 टैंकर लाके पानी भर भी लोगे, उसमें कितने लोग वहां सूर्य देवता को अर्घ दे लेंगे और कितने वहां स्नान कर लेंगे, कितने वहां पूजा कर लेंगे। तो खुला पानी जहां कहीं हो, ऐसे स्थान पर अगले वर्ष से पहले एक जगह पर छठ पूजा का घाट जरूर बनवा दिया जाएगा। क्योंकि हमने अभी करनाल में एक घाट बनवाया है, सुरजीत जी को पता होगा, परसों ही मैं उद्घाटन करके आया उसका।
तो वहां एक नहर चलती है, नहर के उसकी किनारे पर 2700 फुट लंबा बनाया गया। हजारों लोग वहां कर रहे होंगे, मैं ऐसी कल्पना बात कर रहा हूं। तो भाइयों बहनों, आज का दिन अवकाश का दिन तो नहीं है, लेकिन मैं घोषणा करता हूं, आज तो चला गया, अगली बार से इस दिन को, छठ पूजा को ऐच्छिक अवकाश ये घोषित किया जाता है। आप में से जो इस दिन अवकाश पर जाना चाहेगा उसको उस दिन की छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि वर्ष में समाज के सब लोगों को 5 या 6 ऐसे अच्छे अवकाश मिलते हैं। तो ये अवकाश आपके लिए छठ मैया, क्योंकि आप पूजा कर सके, व्रत रख सके, दिन भर का आपका एक त्योहार होता है, तो वही अंबाला में भी छठ पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। छठ पूजा पर आयोजित कार्यक्रम में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की है। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। मेयर के साथ भाजपा के सभी पार्षद भी मौके पर मौजूद रहे। घग्गर नदी के तट पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। पिछले दिनों से हमारी बहनें, माताएं सब व्रती हैं और वो अपने मंगल कामनाएं कर रही हैं। पूजा, भजन पाठ करती दिनों में और आज वो व्रत खोले। तो वही कांग्रेस महंगाई के खिलाफ लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। पार्टी 14 नवंबर से राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में पदयात्रा करेंगे। साथ ही वे जनसंवाद और दूसरे संपर्क कार्यक्रमों के जरिए से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने इस अभियान से जुड़े कार्यक्रम तय किए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। हम लोगों का ये उद्देश्य है कि इस देश में जिस प्रकार से नोटबंदी से लेकर जीएसटी और जीएसटी से लेकर कोविड हैंडलिंग में जिस प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है और जो गरीब और यहां तक कि मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको अपने परिवार के बजट को बैलेंस करने में भी दिक्कत आ रही है। इस पूरे अभियान को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है और पहले महंगाई का हम लोगों ने विषय लिया है, उसके बाद बेरोजगारी भी है, किसान की समस्याएं भी हैं, मजदूरों की समस्याएं भी हैं, अनेक और समस्याएं हैं, उनको भी इसी के माध्यम से हम लोग आगे लेते जाएंगे। पेट्रोल और डीजल में 85% कंपोनेंट केंद्रीय एक्साइज का है। जब आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी बता रहे थे, मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, हालांकि शायद हम सैकड़ों बार ये बात बता चुके। कांग्रेस ने 2014 में जब सत्ता छोड़ी तो डीजल पर केंद्रीय एक्साइज शुल्क 3 रुपया 56 पैसे लीटर था। आज कम करने के बाद भी वो 28 रुपया प्रति लीटर है। तो अगर आप इसे 2014 के, और उस समय कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल थी, आज $80 प्रति बैरल है। अगर आप कांग्रेस के बराबर भी कर दें तो 24 रुपया लीटर तो डीजल कम हो। तो वही 29 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, हम आपको सुनाते हैं।
गाजीपुर बॉर्डर पर हम किसान क्रांति गेट पर मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल यही कि आगामी 22 तारीख, फिर 26 तारीख, फिर 27 तारीख और फिर 29 को पार्लियामेंट जाने की तैयारी है। सीधे उनसे पूछ लेते हैं। 22 से 29 तक का आपने पूरा प्लान बता दिया, उसमें पार्लियामेंट भी है, थोड़ा जानना चाहेंगे क्या कुछ प्लान है? 22 तारीख की लखनऊ में पंचायत है, वहां पे सब लोग जाएंगे। वो लखीमपुर खीरी कांड को लेके है, धान को लेके है, इन सारे मसलों को लेके है। 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा, वो हर बॉर्डर पे मीटिंग होगी और देश के हर स्टेट मुख्यालय पर होगी। जो राजधानी है प्रदेशों की उस पे होगी। 4 प्रदेशों को छोड़कर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। ये 4 छोड़ने की कुछ खास वजह समझना चाहेंगे? ये लोकल है, दिल्ली के आसपास पड़ते हैं सारे। 29 तारीख पर रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण दिन। और क्योंकि जब से आपने ऐलान किया तो जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, उनकी चिंता बढ़ गई है। आपने कहा कि ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में 500 30 ट्रैक्टर तो जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, 30 जाएंगे। ये तो लाखों गाड़ियां दिल्ली में रोज जा रही है, क्या सभी की चेकिंग होती है क्या? तो 30 ट्रैक्टर जाएंगे, 500 लोग जाएंगे एक बॉर्डर से, जो बॉर्डर खुला हुआ है। बॉर्डर ये किसान क्रांति गेट गाजीपुर वाला खोलने की उन्होंने एप्लीकेशन दी कि हमने खोल दिया। एक टिगरी बॉर्डर खोल रहा है, 2 बॉर्डर खोल रहे हैं, तो दोनों से चले जाएंगे 500 लोग। अच्छा, पार्लियामेंट जाने का कुछ खास क्या कुछ वहाँ होने वाला? चले जाएंगे वहां पे बैठ के अपना कुछ टपरी उपरी, कुछ झोपड़ी ले जाएंगे, कुछ बांस ले जाएंगे, वहां लगा लेंगे। पार्लियामेंट नजदीक है, वहीं कानून बनते हैं। सरकार को भी ये कहे जी हमारे से बात नहीं कर रहे, तो नजदीक हो जाएंगे। पार्लियामेंट भी नजदीक है, किसान भी नजदीक है, बातचीत में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा आखिरी सवाल ये कि हर बार हम आपसे पूछते हैं कि बात कैसे बनेगी। अब 26 तारीख क्योंकि 1 साल हो जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि 1 साल पर बात बनने की कोई सीमा, कोई गुंजाइश किसी तरह से बन रही हो? देखो, सरकार अगर शर्मदार होगी तो 1 साल उसको होने देना नहीं चाहिए, उससे पहले बात कर लेनी चाहिए। अगर उसको ये है कि भाई मैं तो राजा हूँ, मुझे तो पूरी दुनिया में इतिहास में नाम दर्ज करवाना, खूंखार राजा के रूप में, तो 1 साल को कवर हो जाना चाहिए। खूंखार राजा अगर होगा तो राजा का तो नाम बड़ा होना चाहिए। तो 1 साल बाद में बात चली, मैं माननी नहीं किसी की बात, ऐसा भी हो सके। बस ये और बता दीजिए कि जैसे ही आपने पार्लियामेंट वाला 29 तारीख का कहा है, उसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल जाती हैं। मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, उसमें ये है कि 26 जनवरी को लेकर अब जिक्र कर रहे हैं लोग कि ट्रैक्टर कहीं चले जाएंगे, तो कुछ जो व्यवस्था है, ट्रैक्टर पे क्या तोप लग रही। अब ट्रैक्टर को अफगानिस्तान से आए, एक चलने का साधन है, वो खेत में भी चले और हमारे पे चीज है नहीं, रास्ते खुल गए तो उसी से ही अपना चले जाएंगे। ट्रैक्टर तो एक साधन है। क्योंकि देखिए आपने कहा कि आइडेंटिटी सबकी रहेगी, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस को आइडेंटिटी मुहैया कराई जा रही है? कोई बात करवा देंगे, जैसे ही वहाँ चलेंगे दे देंगे, मांगेंगे। कोई अधिकारियों ने बात की है? ना, हमारे से किसी ने बात करी। और बिल्कुल आखिर में बता दीजिए, 7 दिसंबर क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, तो उसके लिए जवाब कोई तैयार किया गया किसानों की तरफ से रास्ते वाला? ना, हमें तो किसी ने कुछ कहा नहीं, हमने क्या रास्ते रोक रखे हैं जी। हाँ, क्योंकि देखिए जिसने रास्ता रोक रखा है जवाब वो देगा। राकेश टिकैत साहब को आपने यहाँ पर सुना, तमाम बातों पर उन्होंने यहाँ चर्चा की, बात कैसे बनेगी ये सवाल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट था, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल सबसे बड़ा था कि 29 तारीख जो है पार्लियामेंट पर जाने की तैयारी हो रही है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर जाएंगे और साथ ही साथ ये कहा कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन पार्लियामेंट जाएंगे, ये उन्होंने कहा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। सोनीपत में गन्ना पिराई की सीजन की शुरुआत विधिवत रूप से हवन यज्ञ करके सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने शुभारंभ किया है। वही मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि 5 जुलाई को सभी 11 शुगर मिल के किसानों की पेमेंट का भुगतान कर दिया है। किसी किसान का कोई भी बकाया नहीं रहा है और पिछले सीजन में भी किसी भी किसान की आपत्ति नहीं रही है। समय पर किसानों का गन्ना क्रश करवाया जाएगा। किसानों के लिए प्रत्येक बिंदु पर पर्ची भेजने से लेकर गन्ना आने और पेमेंट जारी होने तक सारा ऑनलाइन सिस्टम चालू किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बार। तो वही प्रदेश में खाद की किल्लत पर राज्य मंत्री ओपी यादव ने कहा है कि हरियाणा के अंदर खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में किसानों का
किसानों को लगातार खाद मिल रहा है। वहीं ओपी यादव ने आगे भी खाद की कमी हरियाणा में नहीं रहने का दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि सरसों और अन्य फसलों की बिजाई हो चुकी है और अब गेहूं की बिजाई बाकी है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब किसानों को खाद की कोई भी किल्लत नहीं होगी। और वही ओपी यादव ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा है कि किसानों से मसले का हल निकालने के लिए बातचीत का दौर लगातार जारी है। उम्मीद यही है कि बातचीत के जरिए किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। आज से 1 महीने पहले डीएपी की कमी महसूस हुई थी। अब डीएपी की कमी आगे महसूस नहीं होने दी जाएगी। रोजाना डीएपी आने लग रहा है और सरसों वगैरह जो फसलें थी उनकी बिजाई भी हो चुकी है। अब केवल गेहूँ बचे है, तो मैं समझता हूँ कभी नहीं रहेगी। किसानों से हमारी बात चल रही है और जल्दी ये मामला हल होगा। तो वही कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने झज्जर जिले के साथ विकास के मामले में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन दोनों को ही संदेह के कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि विकास के मामले में झज्जर जिले के साथ भेदभाव बहुत हो रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि विकास की जो परियोजनाएं कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुई थी, कम से कम उन्हें तो पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ की लोकल झज्जर की विधायक होने के नाते हमने डिस्ट्रिक्ट प्लान में अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्य दिए थे। बहुत समय से हमारे क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है, पैसे हमें नहीं मिले हैं। जो 5 करोड़ की राशि हर विधायक को दिए जाने की बात थी, हमने बहुत बार उसके एस्टिमेट्स भिजवाए हैं और उसका पैसा नहीं मिला। इसी वजह से आज हमने जिला झज्जर की जो डिस्ट्रिक्ट प्लान की मीटिंग थी, ये हमने अटेंड भी की है। और विशेष तौर से जो हमारे क्षेत्र के शहीद हुए हैं, अमित मान हैं, हमारे गौरव दत्त हैं और विक्रांत सहरावत जो हुए, उनके शहीद स्मारक भी हमारे अधूरे पड़े हैं। उनके लिए हमने आज खास तौर से और हमारे शहर की कुछ धर्मशालाएं चौपालें हैं जो कि बहुत लंबे समय से जब हमने फंड्स दिए थे उसके बाद उनमें पैसा नहीं लगा, तो उसके लिए भी हमने कोशिश की है कि वो उसमें इंक्लूड उसमें करें। और झज्जर विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से इग्नोर जो मैं समझ रही थी, लेकिन हमने प्रयास किया है कि हमारे जो एलोकेटेड फंड्स हैं हम। तो वही सिरसा शहर में खाद आने की सूचना मिलने के बाद खरीद करने के लिए किसानों की भीड़ देखने को मिली है। जनता भवन रोड पर सोसाइटी कार्यालय के बाद सैकड़ों की संख्या में किसान जुटे नजर आए। अलग अलग गांव में पहुंचे किसानों ने सुबह से ही सोसाइटी कार्यालय के बाहर लाइनें लगा दी। इसी के साथ शहर में अलग अलग जगहों पर खाद डीलरों की दुकानें भी किसानों की भीड़ देखने को मिली है। व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए कर्मी भी तैनात किए गए। हालांकि डीलरों के पास अब तक खाद नहीं पहुंची है, लेकिन सोसाइटी कार्यालय में खाद का वितरण शुरू हो गया है। कम मात्रा में खाद की आपूर्ति होने से किसानों को सीमित संख्या में कट्टे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसको लेकर किसानों में रोष भी देखने को मिला है। किसानों का कहना है कि खेत में बिजाई के लिए जितनी मात्रा में खाद चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल रही है, खानापूर्ति की जा रही है और ऐसे में किसानों में बेहद ज्यादा रोष देखने को मिला। चलिए तो हरियाणा विशेष में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।